वेन्सांग के अपने यात्रा विवरण में लिखा गया है कि शारदा पीठ के पास उसने ऐसे ऐसे विद्वान देखे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शारदा पीठ के पास ही एक बहुत बड़ा विद्यापीठ भी था, जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञानार्जन करने आते थे। माँ शारदा के उस पवित्र पीठ में न जाने कितने हजार वर्षों से हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन एक विशाल मेला लगता था, जहाँ भारत के कोने कोने से भगवती के उपासक साधना करने के लिए आते थे। भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को शारदा अष्टमी इसीलिए कहा जाता था। यह तीर्थ श्रीनगर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ था, किंतु वहाँ के लोग भी पैदल माँ के दर्शन करने के लिए आया करते थे। शास्त्रों में एक बड़ी रोचक कथा मिलती है कि कथित निम्न जाति के एक व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उस दंपत्ति ने शांडिल रखा। शांडिल बहुत प्रतिभावान थे, किंतु उनसे ईर्ष्या भाव रखने के कारण ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया। निराश शांडिल्य को ऋषि वशिष्ठ ने माँ शारदा के दर्शन करने की सलाह दी, और जब वो वहाँ पहुँचे तो माँ शारदा ने उनको दर्शन दिया तथा उनका नाम रखा ऋषि शांडिल्य। आज हिंदुओं में हर एक जाति में शांडिल्य गोत्र पाया जाता है। हिंदू धर्म का मंडन करने निकले शंकराचार्य जब शारदा पीठ पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें माँ शारदा का दर्शन हुआ और वो जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में विख्यात हुए। उन्हीं माँ शारदा की कृपा से कश्मीर के शासक जैनुल अब्दीन का मन बदल गया जब वो उनके दर्शन के लिए वहाँ गया था, और उसने कश्मीर में अपने पिता सिकंदर द्वारा किए हर पाप का प्रायश्चित किया। तो इतिहास की किताबों में आता है कि माँ शारदा की उपासना में इतना लीन हो जाता था कि उसे दुनिया की कोई खबर न होती थी। भारत के कई हिस्सों में जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बटुक को कहा जाता है कि तू शारदा पीठ जाकर ज्ञानार्जन कर, और सांकेतिक रूप से वो बटुक शारदा पीठ की दिशा में 7 कदम आगे चलता है। फिर कुछ समय पश्चात इस आशय से 7 कदम पीछे आता है कि अब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई और वो विद्वान बनकर वहाँ से लौट रहा है। एक समय था जब ये सांकेतिक संस्कार एक दिन वास्तविकता में बदलते थे, क्योंकि वो बटुक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कश्मीर जाता था। परंतु दुर्भाग्य से आज यह शारदा क्षेत्र, शारदा देश, शारदा मंडल, कश्मीर आज हमारे पास नहीं है, और हम उनके पास जाएं ऐसी कोई व्यवस्था सरकारी स्तर पर आज तक नहीं की गई है। इसलिए अब यज्ञोपवीत की रस्म भी सांकेतिक ही रह गई है।